तो हेलो भाई लोग, आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं द फंडेड ट्रेड रूम। ठीक है। आज इसको रिव्यू करेंगे भाई बहुत बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि क्या बोलते हैं, मेरे फंडेड अकाउंट जैसा किसी का अकाउंट नहीं है, ये वो। तो भाई आज इनका रिव्यू करते हैं। हम भी 2 साल से फंडेड अकाउंट ले रहे हैं, देखते हैं इनके बारे में ऐसी क्या खास बात है। ठीक है, इनके बारे में क्या खास बात है आज हम देखते हैं। अरे नहीं लेना भाई हमको अकाउंट, ये इसकी आँख। तो हम इंस्टेंट फंडिंग से चालू करते हैं। ठीक है, इंस्टेंट फंडिंग का ये है 5K का। ठीक है, जो कि मोस्टली लोग ले सकते हैं। ठीक, जिसका तुम पेमेंट क्रिप्टो में भी कर सकते हो, स्क्रिप्ट में भी करते हो, INR में भी कर सकते हो। ठीक है, आगे आते हैं। तो टारगेट हमारा नील बट्टा नील सन्नाटा है। मैक्स डेली ड्रॉडाउन 3% रहेगा, यानी कि $150 का तुमको डेली ड्रॉडाउन रहेगा। ओवरऑल जो लॉस रहेगा वो तुम्हारा 6% का रहेगा, यानी कि $300 का। ठीक, और आगे देखो ये भाई ये क्या मतलब बता रहा हूँ, ये बंदा किसको देख के भाई ये फंडेड बनाया है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है भाई। किसको देख के बनाया इसने, मेरे को नहीं समझ आ रहा है भाई। मिनिमम 7 डे कौन रखता है तुम्हारी ये ड्रॉडाउन में और इंस्टेंट में? मिनिमम 7 डे का कौन रखता है भाई? मैंने नहीं देखा भाई, किसी फंडेड अकाउंट में मिनिमम 7 डे का नहीं देखा है। ठीक है, और मयंक भाई क्या बोलते हैं कि मेरी फंडेड में बाकी फंडेड से सबसे बेस्ट रूल है, ये है वो है। कोई रूल नहीं है, 0 रूल है भाई। रूल कहाँ नहीं है? देखो 7 डे तुम्हारा मिनिमम डे हो गया। 7 दिन तक कौन है बंदा जो ऐसा प्रॉफिट में ही क्लोज करेगा 7 दिन तक? कौन है माइकल हाल जो भाई 7 दिन तक कंटिन्यू प्रॉफिट मारेगा? और जो कंटिन्यू प्रॉफिट मारते ना भाई, उनके लॉस भी बहुत तगड़े वाले होते हैं, ये बात समझ लो। और यहाँ 15% कंसिस्टेंसी रूल है। चलो इसको हम साइड में रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कंसिस्टेंसी रूल होने चाहिए। ठीक है, बट ये क्या चीज़ है भाई? ये कौन सा बवासीर खड़ा कर दिया तुमने? 7 डे का मिनिमम। अरे भाई यार क्या नशे करते हो भाई यार, सही में। इनका प्राइस क्या है? $69। मतलब 7,000 रुपये तुम्हारा समथिंग जाएगा। भाई मैं क्यों खरीदूँ भाई? मैं नहीं खरीद सकता ये अकाउंट, ये फंडेड में मैं नहीं जाना चाहूँगा। ठीक है, अभी वो बात साइड में रखते हैं, लेना है कि नहीं लेना है मैं आपको 1 स्टेप में जाके दे दूँ। ये 5K वाला आपको समझा दिया, वो सब सेम ही रहेगा। 10 का 25 का सब सेम ही रहेंगे, वही रूल रहेंगे। ठीक है, वही लॉस रहेगा, वही मिनिमम सब कुछ रहेगा। तो 1 स्टेप में हम आते हैं, जिसकी प्राइस है तुम्हारा समथिंग इंडियन रुपीज़ 6,000 रुपये। ठीक, तो इसका भी सेम, जहाँ से ख़रीदना है खरीद सकते हो। 1 स्टेप में अपना क्या है, टारगेट तुम्हारा 10% है, मीन्स $500 का। ठीक, और इसमें कोई नहीं है 3% का, यानी कि यार ये भी बहुत कम दे दिया है। डेली लॉस एटलीस्ट 4% देना था यार, डेली लॉस 1 स्टेप में भी 3% का दे दिया। चलो मान लेता हूँ, ये देख लो, इसमें इंस्टेंट में और इसमें लगभग सेम ही है। ठीक है, ड्रॉडाउन और मैक्स ड्रॉडाउन। ठीक, इसमें मिनिमम ट्रेडिंग डे कम कर दिए, चलो 3 दिन है। चलो ये 3 दिन आपको हर फंडेड अकाउंट में 3 दिन मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। ठीक है, मिनिमम ट्रेडिंग डे 3 मिलेंगे ही मिलेंगे। चलो मैं 1 स्टेप को थोड़ा सा मतलब 10 में से 4 पॉइंट देता हूँ मैं इसको। ठीक, 10 में से 5 ले लो। ठीक, आधे नंबर देता हूँ। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं 2 स्टेप की तरफ। 1 स्टेप हो गया, ठीक है, सब हो गया। मिनिमम ट्रेडिंग डे टारगेट, इसमें कोई वो ऊंच नीच वाली बात नहीं। अब अंदर के हिडन रूल अपने को नहीं पता है भाई, ये बंदे ने क्या लगा के रखे है। 2 स्टेप पे चलते हैं।
तो 2 स्टेप अपना 5K का मिलेगा तुमको समथिंग तुम्हारा 3637 रुपये 3700 के समथिंग, ठीक, जिसमें कि तुम्हारा टारगेट तुम्हारा 8% का है, ठीक। 8% मीन्स तुमको पहले में 400 बनाने हैं और दूसरे स्टेप जो मिलेगा जो कि तुम वहाँ तक नहीं पहुँचोगे भाई, क्योंकि ये तुमको पहले स्टेज में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देगा भाई। मैं डेली कमेंट देख रहा हूँ बंदे के, उसके चैट पर डेली कमेंट देख रहा हूँ, किसी का फालतू में अकाउंट उड़ रहा है, किसी का पे आउट अटका पड़ा है, किसी का क्या पड़ा भाई। मैं बता रहा हूँ बहुत गलत सीन चल रहा है यहाँ पर। तो अपने वीडियो पे आते हैं, जिसमें देखो 5K का जो तुम 2 स्टेप लोगे उसमें पहला टारगेट तुम्हारा रहेगा $400 का, और स्टेप 2 जो रहेगा यार, तो अपने को सेकेंड स्टेप जो मिलेगा उसमें आपको बनाना है 250, ठीक है। पहले में 400 बनाना है, दूसरे में 250 बनाना है, और जब ये दूसरा भी पास कर लोगे तो फिर अगले में तुम जो चाहे जितना बना लो, तुम्हारा जितना कूदा है भाई, ठीक। तो आते हैं लॉस की तरफ। तो तुम्हारा डेली लॉस जो रहेगा उसमें $250 का है, ठीक, डेली लॉस। चलो ये इसमें अग्री हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, सब में सेम, ये सब में मिलेगा तुमको, ठीक। डेली $250 का है और ओवरऑल 10% का मीन्स $500 का है। तो ये इसमें मैं 10 में से 6 मार्क देने वाला हूँ, इसमें बहुत बढ़िया पॉइंट देने वाला हूँ 6, ठीक। बट मैं थोड़ा नीचे आता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, मिनिमम ट्रेडिंग डे इसमें भी 5 है। अरे भाई क्या करना चाहते हो, क्यों पीछे पड़े हो भाई? किसी को मतलब तुम अपनी जेब भरने में लगे रहो, किसी को तो भाई ऊपर आने दो, ठीक है। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी का, बट इससे ना एक बेस्ट फंडेड अकाउंट है मेरे पास, जो मतलब भाई कोई रूल नहीं, उसमें कोई रूल नहीं है, चाहे जितना तुम मतलब बड़ा लॉट खोलो चाहे कुछ भी खोलो, ठीक है। अब बढ़िया ट्रेडिंग करो भैंस की आँख, उसमें कोई रूल रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस इतना है उसमें। एक तो तुम 2 मिनट से ज़्यादा होल्डिंग मतलब 2 मिनट से पहले ट्रेड नहीं काट सकते। अगर तुम्हारा 2 मिनट से पहले कोई प्रॉफिट हुआ तो वो तुम्हारा काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। बाकी भाई उसमें कोई रूल नहीं है भाई, इसमें 1000 रूल मिलेंगे तुमको। मयंक भाई ने तुमको क्या तेल लगा के पेला है भाई, कसम से बता रहा हूँ, बढ़िया पेला है, कसम से बता रहा हूँ, बढ़िया पेला है भाई। बोल को वो मेरी फंडेड से ऐसा कोई नहीं है, मेरे फंडेड जैसा कोई नहीं। अरे भाई कोई नहीं है, सच में नहीं है, कोई नहीं है। तुमने जो रूल और ये मिनिमम ट्रेडिंग डे और कंसिस्टेंसी ये तो तुम डाले हैं ना, नहीं है भाई, सच में नहीं है कोई भी तुम्हारे जैसा मार्केट में। मैं 2 साल हो गया फंडेड अकाउंट ट्रेड करते हुए, मेरे को मैंने नहीं देखा भाई। और भाई अगर तुम लोग को भी बढ़िया फंडेड अकाउंट चाहिए ना तो मेरे को कमेंट करो, ठीक है। मैं तुमको DM कर दूँगा, मतलब मेरे को कमेंट करो, मैं तुमको कमेंट रिप्लाई कर दूंगा भाई कि हाँ ये फंडेड अकाउंट है, मैं उसका नाम दे दूंगा। बेस्ट है, इससे देखो आधे प्राइस में मिलेगी। जो इनका 5K का कितना है, $36 का, इससे आधी दाम में मिलेगा तुमको, ठीक है, आधा दाम में मिलेगा। और इससे आधे से आधे रूल है उसमें, ठीक है। बाकी प्रॉफिट टारगेट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। बट भाई देखो उसमें ये मिनिमम ट्रेडिंग डे 3 ही है, 5 नहीं है। तो भाई मेरे को कहीं से भी ये बढ़िया नहीं लगा भाई, मेरे तरफ से मैं अपनी बात रख रहा हूँ, कोई किसी जलने वाली बातें मत करना, ठीक है। तो मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा हूँ, क्योंकि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ और मैं अपने भारत के नागरिक होने का मैं कुछ मेरा हक बनता है, तो मैंने बोल दिया। तो अब किसी को बुरा लगे तो अच्छा लगे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है भाई। बट मेरी नज़र में ये इसका फंडेड अकाउंट ख़रीदना भाई मैं तो नहीं ख़रीदना चाहूँगा, बाकी ख़रीदो या मत ख़रीदो, ठीक है। जय श्री राम। और जिसको भी अच्छा फंडेड अकाउंट देखना है, अगर चाहिए तो भाई मेरे को कमेंट करो, मैं तुरंत आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। जय श्री राम भाई।